स्वागत है एक बार फिर से आपका पटियाला की दमदार जनता के बीच। आज आपका अपना जनादेश पहुंच चुका है पटियाला शहर में, और ये जनता इसलिए दमदार है क्योंकि इस जनता का सबसे अहम योगदान होगा राज्य का आने वाले 5 सालों में भविष्य तय करने में। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। और आपकी तारीफ मैं पहले भी कर चुका हूं कि पटियाला की जनता बहुत ही जोरदार है, तो अपना एहसास करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट भी साथ में आ चुके हैं। आप अपना तारुफ करवाइए। मैं हरमीत सिंह ढिल्लों, पठान माजरा, प्रेसिडेंट यूथ अकाली दल जिला पटियाला। और आप तो बीजेपी के साथ खड़े हैं और यही गठबंधन आप दोनों का है। मैं गुजारिश करूंगा सतबीर खटड़ा से कि आप बताइए कि आप एक आजाद उम्मीदवार हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपके पास क्या खास है जो आप जनता को देंगे? देखो, मैं पहली बात तो ये है कि मेरा मुद्दा भी है, जो सियासत है उसको समाज सेवा बनाना चाहता हूं, ताकि लोग जो इसमें एंटर करते हैं वो किसी प्रोफेशन के लिए या किसी कित्ते के लिए नहीं आए, और किसी ने जो सेवा करनी है उसके लिए, ये प्रोफेशन उसके लिए समाज सेवा करने के लिए इस सियासत में आए। तो चलिए समाज सेवा करने आए हैं, लेकिन समाज क्या चाहता है? जी स्टीफन, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाइए। बात विकास की हो रही है। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, यंगस्टर हैं, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? मैं के शर्मा जी और बीजेपी से पूछना चाहूंगा। लास्ट ईयर से आपकी सरकारें आ रही है, ठीक है, आपने के शर्मा जी ने भी बोला था नाले के विकास किया। आप अभी बिशनगर में जाओ, इतने 26 ईयर्स का मैं हुआ, 26 ईयर्स का हो गया हूँ, जब से पैदा हुआ गंदा नाला देख रहा हूँ। वहां पे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उन्हें गंदा नाला हमें बताना पड़ता है एड्रेस के तौर पे जी, ठीक है। उसका क्या किया ये बता दीजिए। खूबसूरत शहर, नाला गंदा, ऐसा क्यों? जी 5 साल आप ही ने राज किया, आप ही जवाब देंगे पहले। देखो, सारा शहर एक ही बार में तो नहीं बन सकता। 5 साल नाले को कवर करने के लिए 5 साल में हमने बहुत कुछ किया है। हमने शहर में बहुत इलाके जो प्राथमिकता थी उनको पहले किया है, और अब जनता ताकत देगी जिसका हमें विश्वास है, हम वो प्रोसेस भी पूरा करेंगे। जी शर्मा साहब, सवाल आपसे भी था। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार भी रही है, आपका तो गढ़ है ये शहर। वैसा ही कि जो पुराने नाले शहर के हमने ढके, और जिस नाले की ये बच्चा बात कर रहा है उस नाले की जो साइड है वो उसको पक्का करने हमने शुरू किया था और काम चल रहा था। और जो महिंद्रा कॉलेज के सामने बड़ा नाला जा रहा है उसकी साइडें भी हमने पक्का की, उससे बदबू कम हो गई। लेकिन वो बहुत बड़ा नाला, उसको ढका नहीं जा सकता। जो शहर के बीच नाले थे उनको ढका जा सकता था, वो हमने ढका। जी जी, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछते हैं, एक फ्रंट रो से एक सवाल लेते हैं। आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं अनुज त्रिवेदी हूं। मैं बजाज साहब से ये पूछना चाहता हूं, ये बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय 126 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सीवरेज का यहां पर आया, और 2 फ्लाईओवर पटियाला में बनाए गए। उससे पहले वाला जो बस स्टैंड का फ्लाईओवर है वो भी कांग्रेस की सरकार में, जब सरदार बेअंत सिंह थे तब। सवाल ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप एक बात बताएं कि आपने 5 साल में पटियाला में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की है, ऐसा कौन सी आपने रोड बना दी जो आपने आप ये बता सकें स्टेज से? जी, पहले मैं इनकी जानकारी को ठीक कर दूं कि 126 करोड़ का प्रोजेक्ट तो था, पर उसमें से तो आधे ही अभी पैसे आए थे, और उसमें से भी 45 करोड़ हमारे ऊपर चढ़ा के चले गए। 126 करोड़ तो आए ही नहीं, 60 करोड़ के लगभग आया, उसमें भी 45 करोड़ रुपए का लोन। मेयर साहब, कॉर्पोरेशन तो आपने मेयर साहब आपको ये पूछना चाहता हूं कि 126 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके अंदर पूरा काम खत्म हुआ, और जो आज आपके पास जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो 108 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आया। उसमें 80% फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, और उसमें से 10% आपने जवाब देने दीजिए कॉर्पोरेशन की तरफ से। आप अभी तक वो भी डिपॉजिट नहीं कर सके। मैं इनकी जानकारी को ठीक करना चाहता हूं कि हमारा एक फेज आ गया उसका, और उसमें से 10% जो हमारा बनता था वो 4.5 करोड़ बनता था, और वो हमने 4 करोड़ 75 लाख रुपया दिया है। हमने 4 करोड़ नहीं दिया, 4 करोड़ 75 लाख दिया है। और दूसरी किस्त केंद्र सरकार ने अभी रोक दी है। बिल्कुल, अब दूसरी किस्त अब फैसला बिल्कुल, ये जो बहस है, गर्मा गर्म बहस है, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी है। मैं बजाज साहब से पूछना चाहता हूं
कि जो रेलवे स्टेशन के सामने ब्रिज है, वो ब्रिज के नीचे जो रेलिंग थी, ग्रिल थी, वो चोरी हो गई। उसके बाद सरहंद रोड से ग्रिलिंग चोरी हो गई, वो सरकारी मटेरियल था। तो उस पे आपने क्या एक्शन लिया, या उसको कहां से बरामद किया, या वो दोबारा लगवाई, वो डेवलपमेंट किया आपने? एक चीज मैं जानना चाहता हूं जनता से, बजाज साहब, ये सारे सवाल आपसे ही क्यों हो रहे? ये सभी का मेरे से प्रेम है तो मेरे से ही पूछेंगे। इनको मैं बताना चाहता हूं कि जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, और उनकी जो ग्रिल वगैरह उतरी हैं उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है और उस पर कार्रवाई होगी। जी जी वो जी, सवाल वो फिर एफआईआर ही लॉन्च होगी, और क्या उसको गोली मारेंगे वो? जी जी, सवाल काम कर रही है सरकार। जी बिल्कुल। अगर नरेंद्र इस मुद्दे से थोड़ा सा हम बाहर आए, आपके पास वापस आएंगे। जी तो सवाल। अब अगर हम बात करते हैं जो राजनीतिक माहौल, अभी हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, आपसे मैं शुरुआत करता हूं पंजाब पीपल पार्टी से। आप किस चीज को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और क्या आप चाहते हैं? जी बताइए। दोबारा पूछिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब पीपल पार्टी जो मंत्री बादल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, आपका मुद्दा क्या है चुनाव का, और पटियाला की जनता को आप क्या देंगे अगर आप सत्ता में आते हैं या सत्ता के भागीदार बनते हैं? मेरी पहले तो आपसे बेनती है कि आप मेरी बात पूरी सुने, क्योंकि इन दो पार्टियों का तो मुद्दा ये है कि ये 5-5 साल राज करने का इन्होंने ठेका लिया है पंजाब का। 1 घंटे का टाइम आपने दिया है। पहले भी मैं 2 बारी टीवी के माध्यम से लोगों के सामने आया हूं। इन्होंने 1-1 घंटा गली और नाली के प्रोग्राम में ही लोगों का मूर्ख बना के तोड़ दिया। अगर इन्होंने गली बनाई, नाली बनाई, तो लोगों के ऊपर इन्होंने एहसान नहीं किया। लोगों का टैक्स काटती है सरकार, तो गली और नाली बनती है। इन्होंने क्या दिया लोगों को? इन्होंने दिया पंजाब को 71,086 करोड़ का कर्जा। 8 बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, 7 बार पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनी। मुझे ये लोग बताएं, ये आगू साहबान बैठे हैं, और पंजाब के 465 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिन्हों में अभी अध्यापक नहीं है। चलिए, इस बात को हमें थोड़ी सी वक्त की कमी है। हम जो आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल इसका जवाब हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सवाल के लिए एक बुजुर्ग भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इनका भी सवाल, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।